हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th, आप विषय मैथ। आप बहुपद के सभी फॉर्मूला, टॉपिक का नाम है बहुपद का सभी फॉर्मूला। हम 10 मिनट खातिर आप लोग को बहुपद के सभी फॉर्मूला लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुपद के सभी फॉर्मूला से कम 2 से 4 मार्क्स तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसमें से फॉर्मूला। तो आप लोग पढ़े होंगे बहुपद, उसमें कौन कौन फॉर्मूला यूज होता है। मैं आपको यह बताऊंगा। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है जो कि आप लोग पढ़े होंगे और उसका यूज भी करे होंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है कि शून्यकों का वेगफल। देखिए, बहुपद में पहले यह जान जाइए कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद 3 प्रकार का होता है, जो कि मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। अब आइए हम थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। बहुपद 2 प्रकार का होता है। एक रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। फिर होता है द्विघात बहुपद, द्विघात 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 बहुपद, बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर होता है त्रिघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, प्लस डी। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है 1। इसमें शून्यकों की संख्या होता है 2। इसमें शून्यकों की संख्या होता है 3। यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बराबर इसका शून्यकों की संख्या होता है 1। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें शून्यकों की संख्या होता है 2। फिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें शून्यकों की संख्या होता है 3। तो आप लोग यह बेसिक पढ़ लिए होंगे। हम पढ़ाए थे बहुपद में, पहला क्लास में ही इसके बारे में पढ़ाए थे। यहाँ रिवीजन इसलिए करा दिए कि क्योंकि यह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार भर कर देता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, इसलिए मैं आपको आज रिवीजन करा दिया। फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या होता है, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है। फिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है और इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम इससे आगे यानी फॉर्मूला पर चलते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, देखिए, जो कि हम फॉर्मूला है कि जो कि हम बहुपद में यूज करे थे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला मैं आप लोग को पढ़ाया था शून्यकों का वेगफल, यानी शून्यकों 5 फॉर्मूला है जिससे पूरा बहुपद खत्म हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला है, देखिए, पहला फॉर्मूला है कि शून्यकों का वेगफल, शून्यकों का वेगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैं आपको बताया था शून्यकों का वेगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। मान जाइए कि कोई बहुपद दे दिया है, आप बहुपद दे दिया, अब कहता है कि इसका शून्यकों का वेगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो माइनस बी, यानी बी का मान दिया है बी, फिर माइनस बी होता है, तो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए निकल जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। आप लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कोई बहुपद दे दिया होगा और कहेगा कि उसका शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकाले, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, जो कि आप लोग बहुपद में इसका यूज किए होंगे। अब तीसरा फॉर्मूला होता है, तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आया कि देख रहा था कि कैमरा में इसका फोटो आ रहा है या कैमरा में दिख रहा है या नहीं। अब पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अब फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अगर आप लोग चाहते हैं यह भी
लिख दे तो आप लोग चाहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो ऐसे तो ये बहुपद में यूज नहीं हुआ है उतना, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो यहाँ लिख लीजिए चौथा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो रुकिए मैं आता हूँ देख कर कि आ रहा है कैमरा में या नहीं। तो देखिए कैमरा में दिख रहा था, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ लिख लीजिए। जब शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा एवं गामा है तो गामा है तो शून्यकों का वेगफल क्या होता है। अगर इसमें हम क्या पढ़ाए, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का वेगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसमें हम पॉइंट में लिखा दे कि जब शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है तो शून्यकों का वेगफल लिख लीजिए, यानी फॉर्मूला नंबर तीसरा में लिख लीजिए कि शून्यकों का वेगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो अगर शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो शून्यकों का वेगफल होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए ऐसा ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब चौथा में लिख लीजिए कि जब शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो आप लोग यह लिख लीजिए कि माइनस डी बाई ए होता है। हम बताए थे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब कह देगा कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। जब अल्फा बीटा गामा शून्यक है तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो डी बाई ए यानी माइनस डी बाई ए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए होता है। तो आप लोग यह जान जाइए कि शून्यक जब अल्फा बीटा है तो शून्यकों का वेगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। जब शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो शून्यकों का वेगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल जब शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। अब आइए, अब देखिए लास्ट फॉर्मूला यह है कि 3 2 और 2 4 और पांचवा फॉर्मूला यह है कि बहुपद दे दिया होगा। अगर मान जाइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया होगा, यानी शून्यक दे दिया होगा अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान। अब कह देगा कि अवशिष्ट यानी बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद का फॉर्मूला यानी अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला होता है, अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला होता है बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी होता है इसका फॉर्मूला, यानी दो मूल दे दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया होगा और कहेगा कि बहुपद ज्ञात करें। तो हम आप लोग को बताए थे क्लास में कि इसका अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हुए तो भी सही है, नहीं तो तभी सही है। तो आप लोग देख लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सभी फॉर्मूला आप लोग याद करे होंगे, क्योंकि यहाँ से 4-5 मार्क्स जरूर आता है।
तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। कब फॉर्मूला है, आप लोग इतना तो याद कर लिए होंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस बी, इसका शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद में x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x प्लस b, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होता है। आप फॉर्मूला पहले बताए थे, जब शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब फिर जब शून्य अल्फा बीटा गामा है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल जब अल्फा बीटा गामा शून्य है तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अवशिष्ट बहुपद यानी शून्यकों का योगफल दे दिया होगा और गुणनफल दे दिया होगा, अब कहेगा कि उसका बहुपद ज्ञात करें, तो अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है यह अवशिष्ट बहुपद का फॉर्मूला। तो मैं आशा करता हूं कि यह सभी फॉर्मूला आप लोग याद करे होंगे। तो मैं इतना इस सेशन को समाप्त करता हूं। इतना फॉर्मूला है, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग 5 से 6 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो जाता है, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं। बाकी तब सबका सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता ही है, तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। मैं इतना पढ़ने कहकर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल से हम निर्देशांक ज्योमेट्री यानी शाम से हम निर्देशांक ज्योमेट्री चालू करेंगे, आप लोग जरूर जुड़िएगा क्योंकि उसमें बहुत मजा आने वाला है। इसके जगह पर हम निर्देशांक ज्योमेट्री चालू करने वाले थे, लेकिन हम सोचे कि उसको शाम से चालू करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी रिवीजन कर लूंगा और आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको जो 5 साल के लड़का होता है वो भी समझ लेगा। तो आप लोग शाम की क्लास में जरूर जुड़िएगा। इतना पर ही मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।